हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे देखेंगे उनको आपसे प्यार क्यों हुआ। अगर आपके अंदर ये क्वेश्चन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। उनको आपसे प्यार क्यों हुआ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप जो भी हो देख सकते हो। हम एनर्जी रीड कर रहे हैं। ओके, क्यों हुआ, ऐसा क्या दिखा उनको आप में। मनी, पैसा। उनको दिखा कि आप बहुत ज़्यादा रिच पर्सन हो के एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉस्पेरिटी। आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, बहुत आप रिच पर्सन हो। इसके लिए मैं क्लैरिफाई कर लूँगी। एस ऑफ पेंटिकल है, टॉरस हो सकते हो आप। ओके, आप बहुत ज़्यादा उनको प्रैक्टिकल लगे, बहुत समझदार लगे और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन लगे। पैसा तो है आपके पास, ये उनको पता है। आप उनको बहुत ज़्यादा रिच और बहुत अबंडेंस वाले, मतलब प्रचुरता भरपूर, हर तरह से आप सफल और सक्षम इंसान उनको लगे, इसलिए उनको आपसे प्यार हुआ। और दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड थे। आपके पास पैसा था, मनी था, है भी, हो भी सकता है अभी भी हो। और साथ ही साथ आप उनको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड लगे, आप ज़मीन से जुड़े हुए पर्सन लगे। आपके अंदर कोई घमंड नहीं लगा उनको, इसलिए भी प्यार हुआ। इतना पैसा होने के बाद, इतनी प्रॉस्पेरिटी होने के बाद आपके अंदर बिल्कुल किसी तरह का कोई घमंड उनको फील नहीं हुआ। और आप लगातार इतना सब होने के बाद भी एम्बिशियस उनको लगे। हर दिन नया कुछ करने के लिए आप रेडी रहे या रहते हो। ये सब चीज़ें उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती चली गई। मटेरियलिज्म्स आपके पास अच्छा खासा हो, ठीक है, पैसा वैसा तो आपके पास था। और बाकी क्या है, आप उनको ऐसे लगे ना आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या आपने उनके संग ये सब झूठ बोला और आप ऐसे नहीं थे क्या? या उनको ऐसा लगा और ये हुआ क्या? ये कैंडल तो डूब गई इसके अंदर ही, बत्ती बुझ गई। हो सकता है आप दोनों लोग अभी सेपरेट हो। जो हुआ वो हुआ, आगे देखते हैं। अब जो हो गया वो तो हो ही गया। सेपरेट मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, इसलिए कैंडल बुझ गई। धोखा, चीटिंग, मक्कारी, घमंड, फ्रॉड। चूज बैटल वाइजली, सम आर नॉट वर्थ विनिंग। इस व्यक्ति के संग इस समय करंटली आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति हर हाल में आपके संग जीतना, आपके संग ये जो फाइटिंग चल रही है ना उसमें जीतना चाहता है। विनिंग एट ऑल कॉस्ट, बिट्रेल, ये धोखेबाज व्यक्ति है। मैंने बोला ना, इस व्यक्ति को आपके पास पैसा दिखा। ये तो दिखा कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, बहुत डाउन टू अर्थ हो, घमंड नहीं है आपके अंदर, पर पैसा बहुत है आपके पास। और इसको यही चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई, अदर क्वालिटी से ज़्यादा ये चीज़ अट्रैक्ट कर गई, और इसलिए इसको आपसे प्यार हुआ। ये मैं तब की बात कर रही हूँ, तब मतलब पास्ट, जब प्यार हुआ था। और ये किसी न किसी, अभी इस समय करंट एनर्जी आपकी ये चल रही है ना कि आप लोगों के बीच कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, और धोखा, चीटिंग वाली आप फीलिंग में हो। आपको लग रहा है इसने आपके संग बिट्रेयल किया है, और ये हर हाल में जीतना चाहते हैं, ठीक है। गलती चाहे किसी की हो, इनको लगता है मैं ही ठीक हूँ, मैं सही बोलती हूँ, मैं सही करता हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। इनके अपने आप को लेके ये है कि मैं बिल्कुल सज्जन पुरुष या स्त्री हूँ, मेरे अंदर कोई दाग नहीं है, कोई मैं बेकार इंसान नहीं हूँ। ऐसा ये अपने बारे में सोचते या सोचती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी पर्सन है, ओके। ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, इसीलिए इनको लगता है मेरी तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, हर हाल में तुम ही गलत हो। अगर प्यार हुआ तो हुआ, लेकिन अभी रिश्ता जो ख़राब हो रखा है वो, उसमें गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं है। ये इतना ज़िद्दी पर्सन है। आप पिक्चर देखो,
और इसके अंदर इनएबिलिटी टू फॉरगिवनेस, इसके अंदर ये नहीं है कि माफ़ी दे दूँ या माफ़ी मांग लूँ, बिल्कुल नहीं है। ज़िद्दी लोग ऐसे ही होते हैं, और घमंडी, ईगो, ये सब इनके अंदर है। और इनको लगता है मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, मेरी तो कोई गलती नहीं है, तुम ही उजड़ हो, तुम ही मक्कार हो, तुम्हारी सारी गलतियाँ हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अकड़ू, स्टबन नेचर का है। इसको लगता ही नहीं कि इसकी कभी गलती है, इसको माफ़ी मांगने में मौत आती है। अगर इसने कांड करे भी हैं कोई, तो ये माफ़ी नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगी। और अगर सामने वाले से जाने अनजाने कुछ हो जाए तो ये माफ़ करना भी नहीं जानता है, बहुत चिड़चिड़ा आदमी है। और देखते हैं भाई, इस वाले डेक से देखते हैं, उनको आपसे प्यार क्यों हुआ। एस ऑफ पेंटिकल, आप बहुत ग्राउंडेड लगे ना, कि हाँ बहुत समझदार हो, ग्राउंडेड हो, आसानी से ठगे जा सकते हो, ठग लेता हूँ या ठग लेती हूँ। हो सकता है ऑलरेडी आप ठगे जा चुके हो और अब ये रीडिंग देखने आए हो, क्योंकि प्यार करते हो ना। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। क्यों प्यार हुआ, क्यों। एट ऑफ कप्स, फिर से एस ऑफ पेंटिकल, बाप रे। आप पढ़ लो एक बार, अगर नहीं पढ़ा हो अब तक। ये देखो, एस ऑफ पेंटिकल, और ये भी एस ऑफ पेंटिकल, तो दोनों एस ऑफ पेंटिकल के कार्ड हैं। बहुत हद तक संभावना है कि आप अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आप हो सकते हो। आप ऑलरेडी अर्थ साइन हो तो आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो गए, आपका नेचर ही ऐसा होगा। किसी तरह का आपके अंदर घमंड नहीं होगा, ईगो नहीं होगा, और आप रिश्तों को निभा के चलने वालों में से हो, दिल से सोचते हो, ग्राउंडेड रहते हो, ठीक है। पैसा वैसा बढ़िया आपके पास रहता है, भगवान की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, लेकिन यहाँ पे एट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बता रहा है, इफ़ योर लाइफ फील स्टिल, एक्सप्लोर सम न्यू सेरेनेसी। इनको प्यार इसलिए भी हुआ ना, ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ऐसा फील कर रहे थे जिस समय आप इनको मिले। इनको लग रहा था कि और चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। जिस कनेक्शन में ये पहले हों, आपसे मिलने से पहले, ओके, जिस कनेक्शन में आपसे मिलने से पहले थे, अगर थे या थी, तो वहाँ पे इनको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें कंप्लीट नहीं है, इमोशंस इनके वहाँ कंप्लीट नहीं थे, कुछ वहाँ पे इनको अनस्टेबल लग रहा था, कुछ इनके मन मुताबिक नहीं था, या फिर कुछ समाज के मन मुताबिक नहीं था। सोसाइटी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी जिस रिश्ते में ये आपसे मिलने से पहले थे, और ये वहाँ से निकलना चाह रहे थे। एक्सप्लोर सम न्यू सेरेनेसी, ये चाह रहे थे कुछ नया एक्सप्लोर किया जाए, और नया एक्सप्लोर करते करते, और ये देखिए फिर से मनी है ना, हो सकता है वहाँ इनको वो पैसे नहीं मिल रहे हों जो आपसे चाहिए हों। मुझे यहाँ पे मनी वही दिख रही है, वरना मैं पैसे वाली बात यहाँ नहीं करती, पर बार बार सेम एनर्जीज आ रही है ना। वो पर्सन इतना ग्राउंडेड ना हो, इतना रिलायबल ना हो जहाँ ये पहले हों, और आप इनको ऐसे लगे हो, और तो इनने सोचा हो चलो कुछ न्यू एक्सप्लोर करते हैं, और फिर इन्हें मिल गए तुम। एक कार्ड और देख लेते हैं। तो जब मिल गए भाई, तुम मिल गए इनको, ओके, जब तुम इनको मिल गए उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई, जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जो लड़ाई झगड़े हुए, ये क्यों करे इन्होंने। जब मिल गए तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं रुके, यहाँ स्टेबल क्यों नहीं रहे। एक्सप्लोर सम न्यू, और ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करना था। तुमने पैसे नहीं दिए इनको, क्या ऐसा कर दिया तुमने। ये किया ना जो इनको चाहिए था इस कनेक्शन में तुम्हारे साथ, वो चीज़ें तुमने इनको प्रोवाइड नहीं की। ये
तुमको एक प्रोवाइडर की तरह ले रहे थे। इनको लग रहा था तुम्हारे पास सब कुछ मिल जाएगा। इनको एक प्रोवाइडर की ज़रूरत थी जो इनके पास्ट कनेक्शन में नहीं होगी। वहाँ पे इनको वो सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी जा रही होंगी, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली। इनको वहाँ पे इनकी सारी बोला जाए तो ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही होंगी, इसलिए वहाँ से निकल के आए। इनको वहाँ कुछ कमी फील हो रही थी। 8 ऑफ कप तब आता है ना, इमोशनली भी ये वहाँ पे अनफुलफिल्ड थे। इनके इमोशंस भी वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहे थे। और जब तुम्हारे पास आए, तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, तो तुमने इनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी। पर अभी ये क्या है, झगड़ा, सेपरेशन क्यों हुआ, हम ये देख लेते हैं। जब ये आ ही गए, प्यार इसलिए हुआ इनको। अभी करंटली प्रॉब्लम क्या है आपके इस कनेक्शन में? आ गए, सब कुछ आपने दे दिया, फिर क्या प्रॉब्लम है? बॉटम ऑफ द डेक है ना ये प्रॉब्लम, तो मैं इसको क्लियर करना चाह रही हूँ। फिर अब करंटली क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम है? एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये तो बहुत प्यारे कार्ड हैं। प्रॉब्लम तो यहाँ पे है नहीं, फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर क्या प्रॉब्लम है भाई? इनको प्यार हो गया बहुत ज़्यादा। ये आए थे पैसे के लिए और हो गया इनको प्यार, डीप लव हो गया। बहुत गहरी भावनाएं आपके संग जुड़ गई। आपको इनमें क्वीन ऑफ कप्स दिख गई, एक मदरली वाइब्स इनको आपसे आती हैं। बहुत ज़्यादा आपने इनका नर्चर किया हो, केयर किया हो, सपोर्ट किया हो, दिल खोल के आपने इनको इतना प्यार दिया जितना कहीं किसी से इनको नहीं मिला हो। इनको जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें इनको मिल गई। तुम यहाँ मुझे तो इनको जितनी आपसे उम्मीदें नहीं थी उससे ज़्यादा आपने इनको प्रोवाइड कर दिया। ओके, एस ऑफ कप्स। और इतना प्यार इनसे झेला नहीं गया। ज़रूरत से ज़्यादा इनको प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ। इनके सर पे ये प्यार बोझ बन गया। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। इनको ये आए थे कि हाँ, जो इनको चाहिए ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। और इन्होंने भी आपको अपनी तरह ही समझा हो कि एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने के लिए इस कनेक्शन में इन्होंने एंट्री ली। पर जब इन्होंने देखा आप तो बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, आप बहुत अच्छे पर्सन हो, आपका हार्ट बहुत अच्छा है, आप दिल से बहुत देख रहे हैं, आपको यहाँ पे बेबी दिख रहे हैं, आपके अंदर बहुत प्यार है, प्यार का सागर है, समुद्र है। आपने इनके ऊपर सारा अपना जितना जीवन भर का प्यार बचा के रखा होगा, या आगे या कभी किसी और के लिए, या जो पहले से होगा, वो सब यहाँ आपने ख़त्म कर दिया, दे दिया इनको। और इनके पास उतना प्यार संभालने की इनकी क्षमता नहीं थी, कैपेबल नहीं थे ये, और इसीलिए ये प्यार इनके ऊपर बोझ बन गया। आप देख रहे हो ना, कार्ड पीछे से झांक झांक के आना चाहते हैं। ये देखो, ये कार्ड मुझे दिख रहा है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये बोझ बन गया इनके ऊपर, स्ट्रेसफुल हो गई इनकी एनर्जी, एंजाइटी हो गई इनको कि इतना प्यार तो भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना रिटर्न भी नहीं कर सकता जितना मुझको मिल रहा है इस व्यक्ति से। दिल में इनके बहुत भावनाएं आ गई हैं आपके लिए, डीप इमोशंस आ गए, इनका हार्ट चक्रा ओपनिंग हो गया। इनको आपने प्यार करना सिखाया हो, इससे पहले इनको प्यार करना नहीं आता था। इन्होंने बहुत मल्टीपल मंकी जंपिंग की हो, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, ये घूमे हो, नाचे हो, कूदे हो। पर जब ये यहाँ आए तो इनको समझ में आया आखिर ट्रू लव होता क्या है, सच्चा प्यार क्या होता है। और वो सच्चा प्यार ही इस समय करंटली इनके ऊपर बोझ बना हुआ है, क्योंकि अभी ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। इनको अभी गुस्सा है इनके अंदर जिद है, सॉरी वॉरी इनको बोलना आता नहीं है। और इन्होंने कहीं ना कहीं आपका ये क्वीन ऑफ कप्स और ये 9 ऑफ कप्स, ये आपके संग आगे बढ़ के चलना चाहते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके संग आगे जाना चाहते हैं। पास्ट में जो भी कुछ ट्रबल्स हुआ हो, जो भी आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हो, अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि मैं आपको साथ लेके आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, ठीक है। इनको आपका प्यार समझ में आता है, बहुत ज़्यादा प्यार समझ में आता है अब, ठीक है। पहले ये प्यार बोझ भी बना, अभी भी बना हो सकता है, पर इनको चाहिए कि साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अरे दादा, 3 डेक और तीनों से एस ऑफ पेंटिकल। ये देखो, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, सारे एस ऑफ पेंटिकल हैं।
101% ये इस कनेक्शन को स्टेबल करना चाहते हैं, आपसे ये मैरिज करना चाहते हो, एंगेजमेंट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हो इस कनेक्शन में। अब इनकी थिंकिंग बदल गई, पर यही चीज़ इनके लिए ओवरलोड हो रही है क्योंकि किसी ना किसी तरह का इनके ऊपर बोझ है, बर्डन है। ये देखिए 10 ऑफ वेंट्स, जिसको ये आपके संग अभी शेयर नहीं कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, पर ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ें, स्टेबिलिटी चाहते हैं। या तो आप या तो वो, कोई एक यहाँ पे चीज़ों को नहीं आगे बढ़ा रहा है, स्टक कर रहा है। 1 साल में आप लोगों का कुछ चांसेस है यहाँ पे कि एक स्टेबिलिटी आ जाए, एक ठहराव आ जाए इस कनेक्शन में। हो सकता है 1 साल के अंदर आपका इनके संग मैरिज हो जाए, बहुत हद तक ऐसी संभावना है, शादी वादी आपकी इनके संग हो जाए। 4 ऑफ सॉर्ड्स, अभी करंटली क्या है, ये बहुत ज़्यादा उदास हैं, परेशान हैं, ये जो इनका बोझ है ना उसके चलते। अभी तो ये प्रेयर कर रहे हैं, यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हैं, आपसे तो नहीं मांगेंगे, ईगो है, ईगो प्राइड जो बचा है। हेल्थ हो सकता है इनकी ठीक ना हो, ख़राब हो, और ये आने वाले टाइम के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ आपके संग जो आने वाला टाइम है ना उसके लिए मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है। और ये कोई स्ट्रेटजी प्लान नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक शुद्ध दिल से, आत्मा से तैयारी कर रहे हैं, मैं ये बोलूँ। कुछ यहाँ पे चतुराई वाली प्लानिंग नहीं चल रही है अभी इनको समझ में आ गया ना, हाथ जोड़े हैं इस व्यक्ति ने, देख रहे हो ना इनके हाथों की मुद्रा देखिए। तो अभी ये यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हैं, आपसे नहीं मांगेंगे, चलो कहीं तो मांगी, ओके। और जब ये सारा इनकी हीलिंग प्रोसेस पूरी हो जाएगी ना, ये जो इनकी हीलिंग चल रही है, उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो एक जो इनका कार्मिक साइकिल, इनका किसी और के संग या आपके संग जो भी चल रहा है, जो कर्मा का लेना देना है, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जाके आपके इस कनेक्शन में फॉर्चून आएगा, जो कि मैं बोल रही ना 1 साल के अंदर आपका कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके संग हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है।